हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम लोग रैदास के पद और इसके जो कवि हैं रैदास जी, और ये लेसन 1 है। तो चलिए देखते हैं बिन देर किए। तो रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऐसी प्रचलित मान्यताओं के अनुसार रैदास जी का जो जन्म स्थान है वो तो काशी में हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, रैदास जी के माता पिता का नाम बताना है। तो रैदास जी की प्रचलित मान्यताओं के अनुसार रैदास जी के माता पिता का नाम क्रमशः घुरविनिया और यानी माँ का नाम बताया गया घुरविनिया और उनके पिता का नाम बताया गया रघु था। रैदास जी ने कैसे ज्ञान प्राप्त किया? तो रैदास जी अपनी पैतृक कर्म में रत रहते हुए सत्संग में ज्ञान प्राप्त किया। यानी अपना जो पैतृक यानी माता जो उनका पिता का व्यवसाय था वो पैतृक व्यवसाय को चलाते रहे और उसके साथ साथ सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें पारंपरिक शिक्षा नहीं मिली थी। रैदास ने समाज सुधार का कार्य किस माध्यम से किया? तो रैदास जी ने साधु संतों की संगति से ज्ञान प्राप्त किया। यानी ये जो रैदास जी थे ये साधु और संतों के साथ कहा जाए कि उनके संगत में रहते थे और जिसके चलते क्या हुआ कि इनको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई और अपनी रचनाओं के माध्यम से ही रैदास जी ने समाज सुधार का भी कार्य किया। रैदास जी की वाणी किस प्रकार की है? तो ये रैदास जी की जो वाणी है वो ज्ञानाश्रयी होते हुए भी ज्ञानाश्रयी यानी प्रेमाश्रयी और सखाओं के मध्य सेतु की तरह कार्य करता है। रैदास की रचनाओं की क्या विशेषता है? तो रैदास जी की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह जनमानस पर इसका अमिट प्रभाव पड़ता है। यानी ये जो रचना किए थे रैदास जी, इसको पढ़कर जो जनमानस है वो एक तरह से कहा जाए तो पारंपरिक जो पहले के समय में रूढ़िवादी जो सोच थी उससे वो लोग बाहर आए। हमारे संतों ने भारतीय समाज को प्रभावित करने के लिए क्या किया? तो हमारे संतों ने भारतीय समाज को प्रभावित करने के लिए विभिन्न धर्मों के जो अनुयायियों के बीच में मेल जोल बढ़ाने के लिए प्रयत्न का उपदेश दिया है। यानी हमारे जो संत जो हैं वो भारतीय समाज को प्रभावित करने के लिए क्या किए थे? तो प्रभावित करने के लिए विभिन्न जो धर्म के अनुयायी हैं उनके बीच बोला कि थोड़ा आप लोग आपस में मेल जोल का प्रयत्न कीजिए। रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास के समय काशी में एक गुरु जिनका नाम था स्वामी रामानंद जी एक प्रतिष्ठित संत थे और रैदास उन्हीं से दीक्षा लिए और रैदास जी के स्वामी कहा जाए तो रैदास जी के जो स्वामी थे यानी गुरु रामानंद जी थे। रैदास जी का स्वभाव कैसा था? तो रैदास जी संत स्वभाव के थे और संत तो थे ही और बहुत बड़े उपकारी भी और दयालु भी थे। दूसरों की सहायता करना ही अपना सबसे बड़ा स्वभाव वो मानते थे। रैदास जी क्या गृह त्यागी महात्मा थे? नहीं, रैदास जी गृह जीवन के जिम्मेदारी का वहन करते थे। यानी कि वो गृहस्थी यानी कह सकते गृहस्थ जीवन का पालन भी करते थे और इसके साथ साथ अपना जो पुश्तैनी व्यवसाय था यानी दादा परदादा के चलते आ रहा जो व्यवसाय था उस व्यवसाय को करते हुए सत्संग भी करते थे। इसके साथ साथ ईश्वर भजन में भी अपना समय व्यतीत करते थे। तब जाके रैदास ने अपना नाम कमाया है। रैदास जी ने समकालीन संतों के प्रमुख कौन थे?
तो रैदास जी के समकालीन अगर देखा जाए, संतों में अगर ज्ञान सही शाखा के प्रवर्तक के तौर पर, तो उनके बराबर में कबीरदास जी थे। और कबीर साहब के विचारों से बहुत ही मतलब उनका उन दोनों का विचार बहुत ही एक दूसरे करीब है। रैदास जी किस राज परिवार की रानी के गुरु थे? तो रैदास जी राजस्थान का जो राज परिवार की राज रानी कृष्ण की भक्ति में समर्पित कवित्री मीराबाई के गुरु थे। यानी जो रैदास हैं वो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मीराबाई के गुरु थे। रैदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो रैदास की जो भक्ति है वह एक तरह से निर्गुण भक्ति भाव की कवि थी। रैदास ने किन किन रूपों में अपने प्रभु से अपने संबंधों की व्याख्या की? तो रैदास जी भक्ति समर्पण की भक्ति, उन्होंने प्रभु को चंदन तो अपने को पानी बता दिया। रैदास ने प्रभु सावन का छटा है तो वे अपने आप को मयूर बता दिए। उन्होंने प्रभु चंद्रमा है तो वह चकोर है। उनके प्रभु दीपक हैं तो अपने आप को बाती बता दिए। रैदास जी के अनुसार भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा तो आप जानते ही हो, वो मन की चंचलता। रैदास के अनुसार परस्पर प्रीति कैसे होगी? तो जब भक्त अहंकार से रहित हो और सहज मन से ईश्वर की उपासना करेगा तो उसके और प्रभु के बीच में ना प्रीति तो हो ही जाएगी। यानी कि आपको अहंकार से दूर रहना है और सहज मन से ईश्वर से प्रार्थना करना है, तब देखिएगा कि आपको ईश्वर से प्रेम हो जाए। भक्त और भगवान के बीच ये प्रीति संबंधित कब स्थापित होगी? तो जब भक्त अहंकार से रहित होगा और सहज मन से ईश्वर की उपासना करे तो ईश्वर और प्रभु के प्रति संबंध स्थापित हो जाए। रैदास के अनुसार प्रभु का निवास कहाँ है? तो रैदास के अनुसार ये प्रभु यानी हरि ईश्वर का निवास जो है घट घट है, कण कण है और सभी के कहा जाए तो हृदय में वास करते हैं प्रभु। रैदास के राम दशरथ नंदन श्री राम हैं? नहीं, रैदास के जो राम है वो दशरथ नंदन श्री राम नहीं हैं। वे राम के निरंकार और राम से बड़े हैं, वह तो नाम तत्व है। रैदास जी ने प्रभु के समक्ष अपने को क्या माना? तो रैदास जी अपने प्रभु के समक्ष अपने आप को दीन माने, हीन माने, गुणहीन माने, निरक्षर माने, कृतधन माने, इसके साथ साथ ना समझ माने। ये रैदास के प्रभु कैसे हैं? तो रैदास के प्रभु सर्वगुण संपन्न, दान शिरोमणि, दीनों के प्रभु, असरण के शरणदाता और कृपालु और प्रतितो तारक हैं। रैदास जी ने क्या कहकर मूर्ति पूजा का विरोध किया? तो रैदास जी के अनुसार ईश्वर इतना व्यापक और इतना विराट है कि किसी भी मंदिर और मठ की परिसीमा में नहीं समा सकता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि ईश्वर का जो पैर है वो कहा जाए तो पताल को, और जो सर है, शीश है, वो एक तरह से आसमान को टच करता है, छूता है। तो आखिर उसको कैसे किसी मंदिर और मठ में आप उसको रख सकते हैं? तो विराट को हम मंदिर में स्थापित नहीं कर सकते। रैदास जी के कवि ने किस अंश से पता चलता है कि वे धर्म के नाम पर आडंबर के विरोधी थे? तो कबीरदास की तरह रैदास जी को भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। उनकी निम्न पंक्ति से ऐसे संकेत मिलता है: तोरी ना पाती पूजे ना देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। रैदास के अनुसार वेद पुराण की उत्पत्ति का आधार क्या है? तो कवि रैदास जी के अनुसार 4 वेद और 18 पुराण उस ईश्वर की कृपा का ही तो फल है, और उसके प्रभु के श्वास प्रश्वास से ही वेद और रोमावलियों में ये पुराण और उपनिषद ही हैं। रैदास के आराध्य देव को समझने में कौन असमर्थ हो गए थे? तो रैदास जी के अनुसार निरंकार जो ब्रह्मा के रहस्य को जानने में।
ये जो शिव संकादि ऋषि नारद जी और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी असफल हो, तो भला मनुष्य कहाँ से समझ सकेगा। रैदास जी के अनुसार भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो रैदास जी के अनुसार भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा हमारी मन की चंचलता है। हमारा मन इतना सशक्तग्रस्त है, संशयग्रस्त है, यानी शंका है कि उसे हित अनहित की बोध ही नहीं होते कि कौन हमारा लाभ पहुंचा रहा है, कौन हमारा हानि पहुंचा रहा है। प्रभु ने किन किन पापियों का उद्धार किया? तो हमारे जो प्रभु ने अजमील, गज, गौणिका, गिर जैसे अपावन तत्वों को अपनी कृपा से अपने धाम पहुंचाया है और उन पर कृपा दृष्टि की है। कुंजर के अंतः कथा को संक्षेप में लिखिए न चले। नदी में जल पीते हुए कुंजर यानी हाथी को एक बार मगर ने पकड़ लिया, यानी हाथी को मगर ने पकड़ लिया। अब कुंजर यानी जो हाथी है मगर के मुंह में समाने वाला ही था, यानी कि अब जो हाथी है वो मगरमच्छ के मुंह में अब प्रवेश करने ही वाला था कि उसने अंतर्नाद पर प्रभु को पुकारा, हे भगवान अब आप ही हमें बचाइए, आप ही हमारे प्राणों का संभालें। और प्रभु दौड़े जाकर मगर का वध की और गज की रक्षा की। यह एक पौराणिक आख्यान है। ये पंच विकार क्या करते हैं? ये पंच विकार जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये पंच विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया, ये जीवन के आनंद, सुख और शांति को लूट लेते हैं और इन विकारों से ग्रसित मन हमें ईश्वरोपासना से दूर कर देता है। यानी जिन व्यक्ति के शरीर में अगर ये 5 गुण काम, क्रोध, मोह और मद, माया अगर व्याप्त हो जाता है तो वह ईश्वर से कभी भी वो भक्ति नहीं कर पाए और वो ईश्वर से विमुख ही रहे। लोहा यानी अज्ञानी अहंकारी को बोला गया, कब तक स्वर यानी ईश्वर भक्त नहीं बन सकते। लोहा को स्वर्ण बनने के लिए पारस की जरूरत होती है, यानी जो लोहा है अगर उसको स्वर्ण यानी सोना बनना है तो उसके लिए क्या होगा? पारस यानी ईश्वर की कृपा की जरूरत होती है और पारस के संपर्क में आते ही लोहा क्या होता है? स्वर्ण बन जाता है। अर्थात सत्य संगति द्वारा ही मनुष्य का उद्धार हो सकता है। अगर मनुष्य चाहे कि हम ऐसे ही उसकी उद्धार हो जाती है, कभी होने लगे। रैदास जी ने किसे चेताया है? तो रैदास जी ने जीव मात्र के मन मूर्ख को चेतना को संदेश दिया। कहा है कि रे मूर्ख, अपने अंदर ज्ञान का संचार करना और उसी से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, ना कि इधर उधर ये भटकने से। कवि ने भगवान से क्या याचना की? तो कवि रैदास जी ने अपने आराध्य प्रभु से ईश्वर की फांसी को काटकर उनका भी उद्धार करने की यानी प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। कवि के अनुसार रैदास जीव को संसारी बंधन से कैसे मुक्ति मिलेगी? तो कवि के अनुसार जीव को समर्पण की भक्ति द्वारा ही और पंच विकारों से मुक्ति होने पर ही मुक्ति मिलेगी। जब तक व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित ना कर दे और ये 5 विकारों से मुक्त ना हो जाए तब तक उसे मुक्ति ये संसारिक बंधन से मिलने वाला नहीं। किसके बिना संशय की गांठ नहीं छूटेगी? तो ईश्वर की कृपा के बिना संशय की गांठ छूटने वाली नहीं, यानी ये शंका की गांठ। रैदास जी चित्त को किसे देखने के लिए कहते हैं? तो रैदास जी चित्त को आदि कवि वाल्मीकि को देखने कहते हैं। रैदास जी ने किन किन रूपों में अपने प्रभु से अपने संबंधों की व्याख्या की है? तो रैदास जी ने पानी, मोर, बाती, धागा और दास के रूप में अपने प्रभु से अपने संबंधों की व्याख्या की है। संत रैदास ने किसे विप्र कहा है? तो संत रैदास ने संस्कारित
लोगों को विप्र कहा है। वेदास ने किसे सारहीन और निरर्थक बताया है? तो अपने जीवन को ही सारहीन और निरर्थक बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन सूचना प्राप्त हो। और यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और तथा इस चैनल को तो अवश्य सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।